वेलकम मित्रों, आपका वन लाइन अप्रोच स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रस हिंदी टॉपिक रस के अंतर्गत सेंटीमेंट्स के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट 30+ क्वेश्चन अल्टरनेटिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन 1, 2 या 3 नंबर का पूछा ही जाता है। तो आप वीडियो को जो है शुरू से अंत तक वॉच करिए और इसका लाभ उठाइए। और यदि हाँ आप चैनल से नए हैं तो चैनल के रेड कलर बटन को प्रेस कर दीजिए, बगल में बेल आइकन इसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, चाहे किसी भी टॉपिक से हम लेकर आएँ। तो आइए देखते हैं हिंदी टॉपिक में जो है रसों के प्रकार के रिलेटिव क्वेश्चन है। तो ये वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि अस्थायी भावों की संख्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रस कितने प्रकार के होते हैं। रस कुल मिला के 8 प्रकार के होते हैं और इनकी अस्थायी भाव भी कितना होगा, 8 होगा। बट इसमें जो है आचार्य अभिनव गुप्त ने जो है 1950-1020 ईस्वी में जो है इसमें शांत रस को जोड़कर इसकी संख्या 9 कर दी थी। तो कुल मिला के जब रस 9 हो गए तो अस्थायी भाव इसमें 9 हो जाएंगे। तो जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट में जो है ऑप्शन नंबर ए जो 9 दिया गया है, अस्थायी भाव की संख्या कितनी है, 9 है। तो 9 पे आप सही करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस, देखो हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम में इसे पूछा गया है। तो वीडियो में आप जो है शुरू से अंत तक बने रहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। शांत रस जो होता है इसका स्थायी भाव जो होता है निर्वेद होता है। निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। तो डी ऑप्शन इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, रसराज भी कहा जाता है। और इसका स्थायी भाव लगभग सभी भाई इसमें जानते हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। देखिए ये पूछा गया है रेलवे परीक्षा में, सब इंस्पेक्टर परीक्षा में, बिहार बीएड परीक्षा 2018 में पूछा गया है। तो हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है क्या है, रति एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विस्मय अस्थायी भाव किस रस में होता है। विस्मय जो होता है, विस्मय को किस नाम से और भी जाना जाता है, आश्चर्य के नाम से भी जाना जाता है, अद्भुत के नाम से भी जाना जाता है। तो विस्मय जो होता है इसका रस जो होता है, इसका स्थायी भाव जो होता है, ये अद्भुत होता है या आश्चर्य होता है। तो सी इसमें राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। देखिए ये पूछा गया है सब इंस्पेक्टर परीक्षा में 2001 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। फर्स्ट ऑप्शन है वीर रस, बी है शांत रस, सी है वत्सल रस और डी है हास्य रस। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस आपको नजर आ रहा है। जैसे कि किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है इसमें ये लगभग सूरदास की रचना लगभग है। तो इसमें जो है वत्सल रस इसमें जो है परिलक्षित हो रहा है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि है इसमें, अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधोमुख रहित उरद नहीं चितवती, ज्यों गत हारे तखित जुआरी, छूटे चिरुह बदन को मिलाने, ज्यों नलनी हिमगिर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस नजर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमें जो है श्रृंगार रस नजर आ रहा है। लेकिन बट जो है श्रृंगार रस में जो है, हाँ श्रृंगार रस में जो है संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार ये भी जो है इसमें जो है वर्णित होते हैं। तो इसमें देखो संयोग तो हो नहीं रहा है, इसमें वियोग का वर्णन हो रहा है। बट देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है। ऑप्शन जो ए है हास्य है, बी है करुण और सी है विप्रलंब श्रृंगार और डी है संयोग श्रृंगार। तो जैसे अति मलिन वृषभा कुमारी, अधोमुख रहित उरद नहीं चितवती, ज्यों गत हारे तखित जुआरी, छूटे चिरुह बदन को मिलाने, ज्यों नलिनी हिमगर की मारी। तो इसमें हमें जो है संयोग नज़र नहीं आ रहा। तो वियोग श्रृंगार नज़र आ रहा, लेकिन वियोग है नहीं। तो वियोग से ही रिलेटिव होता है विप्रलंब श्रृंगार। तो सी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ए है रौद्र रस, बी है श्रृंगार रस, सी ऑप्शन है करुण रस, डी है वीर रस। तो सर्वश्रेष्ठ रस जो है श्रृंगार रस को माना जाता है, श्रृंगार रस को माना जाता है, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो कवि बिहारी जो है मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो ए ऑप्शन है करुण, बी है भक्ति, सी है श्रृंगार, डी है वीर रस। तो कवि बिहारी जो है मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं, श्रृंगार रस, सी ऑप्शन राइट, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस नजर आ रहा है? तो इसमें देखिए दोस्तों, जैसे कि मीरा जी की रचना आई है, तो मीरा जी जो है इसमें कह रही हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल है दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इसमें जो है हमें किसका कौन सा रस नज़र आ रहा है? तो जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, ए ऑप्शन शांत है, बी है श्रृंगार, डी है करुण, डी है हास्य। तो इसमें श्रृंगार रस एकदम राइट है, श्रृंगार रस, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडती, मुख दग लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो देखिए, जैसे कि बाल लीला में श्री कृष्ण की वर्णन हो रहा है, तो इन पंक्तियों में जो है हमें कौन सा रस नजर आ रहा है? ऑप्शन ए है श्रृंगार रस, बी है हास्य रस, सी है करुण रस, डी है वत्सल रस। तो वत्सल रस रिलेटिव किससे होता है? ये ममता से रिलेटिव होता है। तो इसमें शोभित कर नवनीत लिए, घुटनों चलत रेणु तन मंडती, मुख दधि लेप किए। तो इसमें जो है मैं ममता के बारे में कुछ ये जो है वर्णन हो रहा है बालक के बारे में। तो इसमें कुल मिला के श्री कृष्ण का वर्णन हो रहा है, तो डी ऑप्शन राइट है, वत्सल रस इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है? तो रसो उत्पत्ति में जो है आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है? जैसे कि ऑप्शन है विभाव, आलंबन, अनुभाव, उद्दीपन। तो रसोत्पत्ति में जो है आश्रय की चेष्टा जो है अनुभाव कही जाती है। क्या कही जाती है? अनुभाव कही जाती है। तो सी ऑप्शन राइट है, इसी पे कट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, टाठा डाढ़ा वर्णों के प्रयोग का संबंध किस काव्य के गुण से होता है? तो टाठा डाढ़ा जो वर्णों का प्रयोग है, ये कुल मिला के ऑप्शन नंबर ए है अमाधुर्य, बी है ओज, सी है प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इनका प्रयोग जो है टाठा डाढ़ा जो वर्णों का प्रयोग है, ये ओज के रूप में होता है। संबंध काव्य के किस गुण से होता है? तो ओज गुण से होता है, बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण जो है किस रस में प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन इसमें है शांत रस, बी है श्रृंगार रस, सी है इसमें भयानक रस, डी है रौद्र रस। तो गेस करिए मित्रों, इसमें कौन सा करेक्ट है? तो माधुर्य गुण जो है ये श्रृंगार रस में प्रयुक्त होता है, तो बी ऑप्शन राइट है, इसी पे कट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, प्रियपति यह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूब का सहारा कहाँ है, इन पंक्ति में अस्थायी भाव कौन सा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में जैसे कि हमें स्पष्ट हो रहा है, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूब का सहारा कहाँ है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में विस्मय, रति है, शोक है, क्रोध है। तो इसमें हमें जैसे कि नज़र आ रहा है, इस पंक्तियों से नज़र आ रहा है कि करुण मतलब शोक का वर्णन हो रहा है, तो शोक रस, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? शोक है। तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन राइट है, यही करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 देखते हैं, इसमें रस कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे कि हमने कहा है, अगर भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए तो वहाँ पर हम कितना लगाएंगे? 8 लगाएंगे। बट इसमें अगर रस कितने प्रकार के पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो सर्वाधिक संख्या है, डी ऑप्शन 9 है, यही राइट है, 9। रस कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुधा की सुंदर कगरी और दुर्गन की छाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और दुर्गन की छाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है, ए श्रृंगार रस, बी है हास्य रस,
सी है ऑप्शन है इसमें वीर रस, डी है करुण रस। तो गेस करिए मित्रों इसमें कौन सा रस हो सकता है। तो देखिए इसमें जैसे वियोग श्रृंगार की का वर्णन हो रहा है, तो श्रृंगार रस से रिलेटिव है, तो ए ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट लगाइए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें देखिए हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। तो हिंदी साहित्य का 9वां रस, जैसे कि हमने भी बताया था शुरू में ही, 9वां रस जो है हमारा कौन सा है, सी ऑप्शन शांत रस। शांत रस है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। उस जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है, पंक्तियों में इसको पढ़ते हैं हम। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो देखिए यहाँ क्रोध अगर आया है तो ये कौन से क्रोध का अस्थायी भाव क्या होता है, रौद्र होता है। तो ऑप्शन में है वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, करुण रस। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, इस पर करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जैसे कि है वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है। तो ऑप्शन है विश्वनाथ, बी है राजशेखर, सी है श्रीहर्ष, डी है भास। तो जैसे कि ये परीक्षा में पूछा गया, प्रवक्ता परीक्षा 2006 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये कथन है आचार्य विश्वनाथ का। तो इसमें जो ए ऑप्शन है यही राइट है, ए ऑप्शन विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ का कथन है, यही राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है। तो ऑप्शन है शांत रस, बी है इसमें वियोग श्रृंगार, डी है करुण इसमें, और डी है वत्सल। तो गेस करिए दोस्तों इसमें कौन सा हमें नज़र आ रहा है, कौन सा रस इसमें जो है परिलक्षित हो रहा है। जैसे कि मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन में बहती थी, जैसे कि इसमें देखिए वेदना कष्ट इन सब का अगर वर्णन किया जाता है तो ये यहाँ पर करुण रस का वर्णन हो रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। जैसे कि दिया गया है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। जैसे ऑप्शन में दिया गया है रति, रथ किसका है, ये श्रृंगार रस का है स्थायी भाव। उत्साह किसका है, ये वीर रस का है। हास्य किसका है, हास्य जो है हास्य रस का है। और क्रोध जो है रौद्र का है। तो इसमें जो हमें दिया गया है वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें दिया गया किस रस को रसराज कहा जाता है। जैसे कि हमने बताया था कि अभी स्टार्टिंग में बताया था कि श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। तो ए ऑप्शन श्रृंगार रस जो दिया गया ये राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। संचारी भाव की संख्या है, संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो ये ऑप्शन है 9, बी है इसमें 33, सी है 16, और डी ऑप्शन इसमें दिया गया है 99 दिया गया है। तो संचारी भाव की संख्या कुल मिला के 33 होती है, 33 होती है। तो बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है। तो इसमें दिया गया है नहीं है, तो किसका उल्लेख नहीं है। तो ए है अस्थाई भाव, शांत रस, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। तो भरत मुनि जो रसों की संख्या बताई थी तो उसमें शांत रस का वर्णन नहीं है। तो बी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। बस उसमें जो अगले आचार्य ने बताया था कि रसों की संख्या कितनी है, 9 है। तो इसमें भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। तो ये ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है। जैसे कि ए ऑप्शन है भय, बी है इसमें निर्वेद, सी है इसमें शोक, डी है जुगुप्सा या घृणा। तो विभक्त में जो क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा होता है। तो डी ऑप्शन इसमें जो दिया गया है यही राइट है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। ए ऑप्शन इसमें विभक्त है, बी है भयानक, डी है क्रोध रौद्र, और डी है वीर रस। तो क्रोध का स्थायी भाव जो होता है रौद्र होता है। तो विभक्त किसका है, ये जुगुप्सा का है।
भयानक किसका है ये? भयानक रस का जो अस्थाई भाव भय होता है, वीर का होता है उत्साह होता है, तो इसमें जो क्रोध रस का है ये रौद्र रस है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसमें दिया गया है जहाँ तहाँ मज्जा मासी रुधिर लगी परत बघारे, जित जित छिटके हाड़ से तो कहूँ कहूँ रतनारे। इस अवतरण में है ए ऑप्शन इसमें है विभक्त रस, बी है इसमें अद्भुत रस, सी है भयानक रस, डी है हास्य रस। तो जैसे कि हमें इन पंक्तियों से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर देखिए मांस रुधिर ये सब इधर उधर छिटके पिटके हैं, तो यहाँ पर घृणा की बात हो रही है। विभक्त जो जुगुस्सा होता है, जुगुस्सा का स्थायी भाव, विभक्त का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुस्सा होता है। तो इसमें विभक्त रस के वर्णन हो रहा है, तो बी इसमें राइट है, ए इसमें राइट है, सॉरी ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समुझ मन ना रहिए। इस काव्य में पंक्ति में कौन सा रस है? ए इसमें है रौद्र रस, बी है शांत रस, सी है भयानक रस और डी है अद्भुत रस। तो देखिए मित्रों, इसमें जो कह रहे हैं केशव कही ना जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र, अति समुझ मन ही न रहिए। इसमें कौन सा, इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? तो ये ऑप्शन है रौद्र रस, बी है शांत रस, सी है भयानक रस और डी है अद्भुत रस। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सा हो सकता है? गेस करिए जरा, इसमें कौन सा हो सकता है? तो देखिए इसमें विचित्र रचना का वर्णन हो रहा है, तो ये जो है अद्भुत रस, इसमें डी ऑप्शन जो दिया गया है अद्भुत, यही राइट है, इस पर करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ, भामह। तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक जो पहले के प्रवर्तक हैं, जैसे कि आप गेस कर रहे हैं, ए ऑप्शन भरत मुनि इसमें राइट है, यही करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। जैसे कि दिया गया है क्वेश्चन में, का शाब्दिक अर्थ है भाव को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है, जैसे कि पहला ऑप्शन है स्थायी भाव, बी है अनुभाव, सी इसमें व्यभिचारी भाव और डी है विभाव। तो यहाँ पर जो भाव को विशेष रूप से परिवर्तित कर देता है वो होता है, ये हमारा विभाव होता है। विभाव का शाब्दिक अर्थ होता है भाव को विशेष रूप से परिवर्तित करने वाला, विभाव। तो डी ऑप्शन राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। नव रस में शामिल नहीं है, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया, ए ऑप्शन है हास्य रस, बी है भयानक रस और सी इसमें है अद्भुत रस और डी इसमें है वत्सल रस। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो दिया गया है हास्य, भयानक, अद्भुत, ये तीनों सम्मिलित हैं, बट इसमें वत्सल रस जो है लास्ट में शामिल हुआ था, वत्सल, डी ऑप्शन इसमें राइट है, इसी पे करेक्ट करिए। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करिए और लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए। और यदि हाँ आप चैनल से नए हैं तो चैनल के रेड कलर बटन को प्रेस कर दीजिए, हमसे जुड़ जाइए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर हम डालते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।